गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आपको बताने वाली हूँ आज सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है हमारा मार्केटिंग फॉर बिगनर। ये देख सकते हैं और इस पे हमारा असाइनमेंट बना था जो कि मैंने बनाया है। आप सब देख सकते हैं कि इसको क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया गया है। ऐसे में इसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया था कि वर्तमान में मार्केटिंग ग्राहक आधारित है। इस कथन को उचित उदाहरणों के साथ समझाएं। मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है हमारा उसमें मार्केटिंग जो की जाती है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर की जाती है। लाइक अगर वो यंगस्टर हैं तो उनको मार्केटिंग कहाँ पे करेंगे, इंस्टाग्राम पे या फिर कोई और सोशल प्लेटफॉर्म होंगे उस पे। लाइक और जैसे कि कोई हेल्थ से जैसे प्रोडक्ट हैं तो वो कहाँ पे हो जाएंगे, टीवी पे, न्यूज़ पे, इस टाइप पे ऐड दिखाएंगे। तो मैंने इसमें किया था, तो लाइक इसमें एग्जांपल में दिया है मैंने उदाहरण के लिए अमेज़न। और यहाँ पे मैंने इनको बताया है कि मार्केटिंग के तत्व कौन कौन से हैं। मेन है ग्राहक का संबंध होना चाहिए, उत्पाद होना चाहिए, और लास्ट वाला क्या है, अनुसंधान व डाटा विश्लेषण। कि हमें कोई भी चीज़ करना होगा तो उसके अनुसार करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है नेटफ्लिक्स और ग्राहक आधारित नेटवर्किंग, जो कि इसमें बता सकते हैं कि ऑनलाइन है, स्टेपिंग है, इन सबको हम देख सकते हैं। इसमें ये उसके उदाहरण के लाभ दिए गए हैं। यहाँ पे ये चुनौतियाँ बताई गई हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसका निष्कर्ष। किसी भी क्वेश्चन का ना ख़त्म करने का एक तरीका होता है, मतलब लिखने का तरीका है एक मेरे अकॉर्डिंग, कि सबसे पहले उसका इंट्रो देते हैं, फिर उसका बॉडी में जो भी है वो देंगे। लास्ट में अगर हम निष्कर्ष 2 लाइन का भी लिख देंगे ना तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, उपभोक्ता व्यवहार को समझना मार्केटर्स के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और इसकी क्या आवश्यकताएं होती है। मतलब जो उपभोक्ता है वो किसी प्रोडक्ट के साथ कैसा व्यवहार करेगा। मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट को अपना लॉन्च किया है, ठीक है, वो पहले उसके बारे में देखेंगे कि इस मार्केटिंग में किसके लिए कर रहे हैं, उसका पूरा मतलब विश्लेषण कर लेंगे बाज़ार का कि हमें किसके लिए करना है, क्या करना है, कितने प्राइसेस का होगा, कितना रेट, उसके लिए कौन सी कैटेगरी के लिए रखना है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें दे रखा है लक्षित, कि हम मतलब बताने किसके लिए लक्षित करना है, कौन हमारा टारगेट ऑडियंस है वो देखना है। उसके बाद है मे बी यहाँ पे ब्लर हो रहा है थोड़ा सा, ग्राहक की आवश्यकता को समझना है, बाजार का प्रतिस्पर्धा मतलब कितना कंपटीशन है उसको। क्वेश्चन को आगे ले जाते हैं तो इसमें लक्षित है, विपणन है, महत्व है, किसके क्या क्या इंपॉर्टेंस में आएगा वो दिखा। में आप ले सकते हैं मैकडोनल्ड्स हैं जो प्रावधान सामग्री का उत्पादन, ये भी दे सकते हैं। इसके चैलेंजेस को देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि मतलब कस्टमर हैं उनकी डेली बेसिस की चीज़ें वो चेंज होती जा रही है डेली बेसिस पे। और है चैलेंजेस में आ सकते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डाटा को सुरक्षा और गोपनीय बनाया जाता है। और इसमें निष्कर्ष में हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता निष्कर्ष बहुत ज़रूरी है, मैंने हर में लिखा है निष्कर्ष ज़रूरी है। हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मेरी मैडम जो थी बहुत टफ मैम थी, उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन दे दिए करने के लिए, बहुत सारे। तो 3rd क्वेश्चन है हमारा इसमें बोल रहा है कि व्यक्तित्व गुण और दृष्टिकोण उपभोक्ता व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं। मतलब किसी भी इंसान का व्यक्तित्व मतलब क्वालिटी फॉर पर्सनैलिटी कह सकते हैं हम, वो इसमें क्यों होता है, इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ये बता सकता है कि अगर कोई अच्छा सेल्स पर्सन होगा तो वो उसको प्रोडक्ट को जल्दी से सेल कर देगा। अगर कोई उसकी पर्सनैलिटी में जैसे कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी नहीं है तो वो अपने प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर पाएगा। तो ये उसके लिए बहुत एग्जाम्पल है ये। ठीक है कि खरीद का निर्णय मतलब वो बता सकता है कि ब्रांड होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, उपभोक्ता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें को एग्जाम्पल की तरह से बता रहा है। कि मार्केटर्स जो मार्केटिंग करते हैं उन्हें मार्केटर्स बोलते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या क्या दृष्टिकोण हो सकता है, तो इसमें दिखा रखा है व्यक्तित्व और दृष्टिकोण क्या क्या है।
मूल संवेदनशील, उनके मतलब कि भावनाओं को समझे, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। सामाजिक, वहाँ के मतलब वातावरण है कैसे चल रहा है वहाँ का देखना चाहिए। प्रतियोगिताशील, मतलब वो कि कंपटीशन के साथ साथ उसमें न्यू टेक्निक्स का यूज़ करें, ठीक है। है इसमें कि निष्कर्ष दे रखा है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब बता रखा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें है उपभोक्ता खरीद निर्णय प्रक्रिया को समझना और प्रत्येक चरण का उपयुक्त विपणन राजनीतियों को सुझाव दें। मतलब कि हम कह सकते हैं कि कोई भी कस्टमर कब रेडी टू प्रोडक्ट हो जाता है कि हम इसको खरीदना चाहते हैं, वो तैयार हो जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। उसके बारे में बताना कि कौन कौन से चरण हैं, सकते हैं कि इसके 5 स्टेप्स हैं जो हम बता सकते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट है समस्या का सब कोई पहचान, मतलब हम कैसे करेंगे कि इस प्रोडक्ट की नीड है लोगों को, इससे कुछ है, ये ज़रूरी है, समस्या बन चुकी है, अगर इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये देख सकते हैं। राजनीति है, विज्ञापन है, प्रचार है। सेकंड ऑप्शन है हमारा जानकारी का संग्रह, मतलब किसी चीज़ की जानकारी तो हमें लेनी पड़ेगी ना कि हम कोई सा प्रोडक्ट ला रहे हैं यहाँ पे और हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है कि हाँ ये क्या है, किसके लिए, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक। थर्ड चरण जो है हमारा है विकल्पों का मूल्यांकन, मतलब अगर हम कोई ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में है, तो हम अपने प्रोडक्ट को कैसे और अच्छा बता सकते हैं। तो एक विकल्प के रूप में कस्टमर के पास आएगा ये, क्योंकि पहले से वो उसके हैबिचुअल हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में, तो वो तुम्हारा प्रोडक्ट क्यों लेंगे। तो ये एक विकल्प बनेगा, ये चॉइस पॉइंट है। खरीद का निर्णय, मान लो कोई हमने समस्या भी ढूंढ लिया, उसको जानकारी भी ले ली और हमने बता भी दिए कि हाँ इस पे ये है, ठीक है। अब बंदा रेडी हो गया है, कस्टमर जो है हमारा रेडी हो गया है खरीदने के लिए, तो वो सोचता है कि ख़रीदूँ या नहीं ख़रीदूँ, कहीं इसके जैसे कहीं और भी तो नहीं है, या फिर उसे किस चीज़ में ख़रीदना चाहिए, सही होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन, या फिर जाके कहीं पे, या हम ऑर्डर कर लें। मतलब हमारा लास्ट चरण है जो है क्रय उपरांत व्यवहार, मतलब जब भी हम कोई भी सेल को करते हैं, क्रय मतलब करना, पर सेल करना, उस समय हमारा कैसा होना चाहिए व्यवहार। तो ग्राहक की सहायता करनी चाहिए, उनसे हम कैसे अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना सकते हैं, उनसे फीडबैक लेना चाहिए। वफ़ादारी का प्रोग्राम बनाए कि हाँ ये कैसा लगा आपको, इसमें कोई हम और चेंजेस कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में हम देख सकते हैं, ठीक है। हमारा ये निष्कर्ष है ना, किसी भी क्वेश्चन की लास्ट का पॉइंट होता है जिसमें बंदा क्वेश्चन को पूरा पढ़े ना पढ़े, पर इसको पढ़े और उसको क्लियर हो जाए, ये होता है निष्कर्ष। हमारी क्लास में ही एक्टिविटी हुई थी जिसमें था हम 4-5 बंदे थे इकट्ठे, एक ग्रुप में होना था और अपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाना था। उसके साथ मार्केट में लाने के लिए हमें उसका टैगलाइन क्या है, गुण, सब चीज़ों के बारे में बताना था। तो हमने किया था, ये 4 मेंबर्स थे हम, उसमें हमने बताया था कि हमने ये लिया था गारमेंट कॉफ़ी ब्लेड्स। उसमें हमने बताया था जैसे इसकी गुण क्या है, ठीक है, टारगेट ग्रुप कौन है हमारा, कौन कौन यूज़ करता है। तो हमारा युवा था क्योंकि युवा कॉफ़ी का बहुत अच्छा होता है।